हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से आज वीडियो लेकर आ गए हैं जिसमें हम देखेंगे कि भाई पाकिस्तान इंडिया की इंडिया बोल रही हूँ, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की एक डील हुई है जिसमें वो मतलब ऐसा हो गया कि वो पाकिस्तान के दुख सऊदी अरेबिया के दुख है और सऊदी अरेबिया के दुख पाकिस्तान के दुख है, दोनों एक बहुत अच्छी बात हुई है। हाँ, तो ऐसा करते हैं, देखते हैं पाकिस्तान के सईद मुजम्मिल है वो इस वीडियो को एक्सप्लेन करने वाला है। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए, चैनल को लेना सब्सक्राइब। देखते हैं। Saudi Arabia and Pakistan have signed a mutual defense pact just days after Israel's strike on Qatar. मेरे ख्याल में पिछले 50 साल में it is the single most important military and diplomatic initiative. तो जनाब, सऊदी अरब का दिफा पाकिस्तान का दिफा है, सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला है, पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला है, पाकिस्तान का दिफा सऊदी अरब का दिफा है। एंड अबव ऑल, पाकिस्तान के कर्ज़े सऊदी अरब के कर्ज़े हैं और सऊदी अरब का जो डिफेंस है वो पाकिस्तान का डिफेंस है। ये तय हो चुका है। एक एक्सप्लोसिव खबर पाकिस्तान का कल कर्जा सामने आती है सऊदी अरब और $1 उसमें हमने क्या का देखा कि कर्जा है, वो सऊदी अरब कैसे में मौजूद अल यमामा पैलेस के अंदर एक अग्रीमेंट साइन किया जाता है। मोहम्मद बिन सलमान और उनकी पूरी काबीना, रॉयल फैमिली के लोग और पाकिस्तान की तरफ से इसहाक डार साहब, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, अबव ऑल आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, सब वहाँ पर मौजूद थे। जफियाँ डाली गई। पूरी दुनिया को क्या पैगाम दिया कि एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट SMDA साइन कर लिया गया है, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। और इससे पहले सऊदी अरब जब एंटर होते हैं PM शहबाज शरीफ साहब अपने जहाज़ में, तो उनको F-15s जो रॉयल एयर फोर्स के हैं उनकी तरफ से एस्कॉर्ट किया जाता है, इस्तकबाल किया जाता है, एरियल सलूट किए जाते हैं, वो उसका जवाब देते हैं। और ये मनाजिर तो ऐसे हैं जैसे रिचर्ड निक्सन या JF कैनेडी लैंड कर रहे होते हैं कहीं पे। लेकिन चूँकि पाकिस्तान की तरफ से रीसेंट ईयर्स में किसी PM को इतना प्रोटोकॉल ही नहीं मिला, तो ये अनप्रेसिडेंटेड चीज़ क्यों हुई ये इसके बाद में पता चला। और वो इसीलिए हुई कि इतना बड़ा जो जॉइंट डेटरेंस का इंगेजमेंट है ये साइन हो जाता है। पाकिस्तान येट अगेन सरप्राइजेस मैनी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड बिकॉज इट इज़ पंचिंग अबव इट्स वेट। अपने वज़न से ऊपर पंच कर रहा है पाकिस्तान, दुनिया ये कह रही है। उसकी वजह ये है कि आपका वज़न क्या होता है, आपकी मुआशियात होती हैं, आपकी इकोनॉमिक्स होती हैं, आपकी सिविल सोसाइटी की स्ट्रेंथ और इंटरनल पॉलिटिकल यूनिटी, इंस्टीट्यूशनल पावर होती है। वो तमाम चीज़ें पाकिस्तान के पास लैकिंग हैं। लेकिन फॉरेन पॉलिसी में ऐसे धाड़ा जा रहा है कि समझ से बाहर है कि पाए ना की कर रहे हो, कित्थों हो रहा है सारा कुछ, कौन सी जादू की छड़ी है आपके पास। तो बट स्टिल इट कंटिन्यूज़ टू हैपन। और कहा यह जा रहा है कि पिछले 50 सालों में इससे बड़ा डिफेंस अरेंजमेंट दो मुस्लिम नेशंस के दरमियान नहीं हुआ। थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। मिडल ईस्ट की प्रोटेक्शन के लिए हमेशा पाकिस्तान आगे आया है, ठीक है। 1973, 1967 ये दो जंगें जब अरब नेशंस ने इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ी थीं, तो पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के और एयर फोर्स के लोग एक्टिवली इंगेज करने के लिए वहाँ गए थे। साथ साथ ये कि पाकिस्तान एयर फोर्स के पायलट्स ने जॉर्डन, सीरिया और इजिप्ट की एयर फोर्स की तरफ से इसराइल के साथ डायरेक्ट डॉग फाइट्स भी की और उनके जहाज़ तक गिराए। ये भी तारीख़ का हिस्सा है। 1982 में ज़ियाउल हक साहब के अंडर डिफेंस एग्रीमेंट हो जाता है सऊदी अरेबिया के साथ। हरम की सिक्योरिटी के लिए ट्रूप्स जाते हैं यहाँ से। और उसके बाद 2025 वो साल है जब जिस तरह से नेटो का चार्टर का आर्टिकल 5 ये कहता है ना कि दुनिया भर में जितने नेटो कंट्रीज़ हैं, अगर उनमें से किसी एक पे अटैक हुआ तो ये तमाम नेटो कंट्रीज़ पे अटैक है। इसीलिए जॉइंट रिस्पांस और म्यूचुअल एक्शन की बात की गई है। यहाँ पर भी यही है कि अगर पाकिस्तान पे अटैक होता है तो सऊदी अरेबिया अपने आप को अटैक्ड फील करेगा, रिस्पॉन्ड भी करेगा। इन द सेम वे वाइस वर्सा, अगर सऊदी अरब पे अटैक होता है तो फिर उसका जवाब पाकिस्तान भी देने का हक़ रखता है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन दो किस्म की हैं। एक ये है कि ये कन्वेंशनल मिलिट्री इंगेजमेंट होगी, इसमें ट्रूप्स की ट्रेनिंग्स की जाएंगी, स्टेशन किए जाएंगे ट्रूप्स, और इसकी एक पॉस्चरिंग इस तरह की होगी। दूसरा क्या है, न्यूक्लियर डेटरेंस। इस सारे एग्रीमेंट का कोई टेक्स्ट बहुत ज़्यादा खुल के सामने नहीं आया क्योंकि सऊदी अरेबिया में इतनी ओपननेस नहीं होती, गवर्नमेंट अफेयर्स में जानना मुश्किल होता है कि क्या डिसाइड हुआ है क्या नहीं। लेकिन स्ट्रेटेजिक का वर्ड यूज़ हुआ है। स्ट्रेटेजिक का वर्ड हमेशा पाकिस्तान के लेक्सिकन और पाकिस्तान की टर्मिनोलॉजी और ज़बान में तो न्यूक्लियर एसिड्स को ही कहते हैं। तो एनालिस्ट कुछ ये भी समझते हैं कि न्यूक्लियर अम्ब्रेला सऊदी अरब के ऊपर रखने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए पाकिस्तान की मदद ली गई है। अब ज़रा आपको ये समझा दें
کہ ضرورت کیا پیش آئی ریاض کو اچانک سے اسلام آباد کے اسرائیل اتنے اٹیک قریب کرنے جانے والا کی، تھا۔ اور اتنا قریب چلے گئے کہ اتنا بڑا اکنامک معاشی پارٹنر جو ہندوستان ان کا ہے، جس سے 40 ارب ڈالر کی ٹریڈ ہوتی ہے، انڈیا ٹریڈ کے لحاظ سے دوسرا سب سے بڑا پارٹنر ہے سعودی عربیہ کا۔ پاکستان اور سعودیہ کی آپس کی جو تجارت ہے وہ صرف 5 ارب ڈالر ہے، انڈیا کی 8 گنا زیادہ ہے اس سے۔ 40 سال تو کیا ضرورت پیش آئی کہ 8 گنا زیادہ تجارت کو انڈینجر کر کے، خطرے میں ڈال کے، خطرہ مول لے کے پاکستان کے ساتھ جھپیاں ڈل رہی ہیں اور تعریفیں ہو رہی ہیں اور F-15 سلوٹ مار رہے ہیں ہوا میں؟ ضرورت یہ پیش آئی کہ سعودی عربیہ کی سیکیورٹی کی گارنٹی امریکہ نے لے رکھی تھی، سستے داموں پر تیل لینے کے بدلے 100 سالہ گارنٹیز دی گئیں، ٹروپ اسٹیشن کیے گئے، ایون ان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہوا کرتے تھے وہاں پر امریکنز کا ایک بہت بڑا انفلوئنس رہا ہے۔ لیکن ریسنٹلی ایک ایروژن ہوتے ہوئے، یعنی کہ تباہی ہوتے ہوئے دیکھی یو ایس سیکیورٹی گارنٹیز کی مڈل ایسٹ میں، جب 9 تاریخ کو قطر میں، قطر وہ ملک ہے جس نے امریکہ کو اپنی بیسز، اپنے اڈے مہیا کر رکھے ہیں، دنیا کے بیسٹ ہتھیار اور ایئر کرافٹ ان کے پاس موجود ہیں، F-15 امریکنز موجود ہیں، اس کے علاوہ یورپین ٹائفونز جہاز موجود ہیں، رافیلز موجود ہیں، میراجز موجود ہیں۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اسرائیل جو کہ ایک چھوٹا بچہ بنا ہوا ہے امریکہ کا، وہ بغیر کسی انٹیمیشن کے گھستے ہیں دوحہ کے اندر مین لینڈ سٹیز میں، بم مار کے چلے جاتے ہیں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کیا کہتے ہیں؟ ہم سوری 10 منٹ لیٹ ہو گئے آپ کو انفارم کرنے میں، آئندہ سے بتا دیا کریں گے، میں نے سمجھا دی ہے، میں انہوں نے کہتا ہے آئندہ نہیں کریں گے۔ تو قطر نے یہ فیل کیا کہ بھائی ہم نے آپ کی اور طالبان کی ٹاکس اپنے ملک میں کروائیں، ہم نے آپ کی اور ایران کی میڈیشن کے لیے اپنے گڈ آفیسز پرووائڈ کیے، ہم نے حماس کی اور اسرائیل کے درمیان ٹاکس کے لیے ایک دروازے کھولے اپنے، اور وہ معاہدہ ہونے ہی والا تھا، کوئی بات چیت ہونے والی تھی، اس سے پہلے اسرائیل نے اٹیک کر دیا۔ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، پہلا کہ امریکہ کو معلوم تھا کہ اسرائیل حملہ کرنے والا ہے اور انہوں نے نہیں بتایا، یہ بھی بہت بڑی قطر کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی اور دھوکہ دہی ہے۔ دوسرا، امریکہ کو معلوم نہیں تھا، جو کہ امپاسبل ہے۔ اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ معلوم نہیں تھا تو آپ نے وہاں ملٹری بیس رکھی ہوئی ہے، آپ قطر کو پروٹیکٹ ہی نہیں کر پائے۔ دونوں صورتوں میں امریکہ نے قطر کو دھوکہ دیا ہے۔ سعودی عرب نے یہ لیسن لیا، اب ویسے تو اس پہ سوچ بچار پہلے سے جاری تھا، لیکن اب آ کر یہ اس کی ٹائملینس اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ لیسن یہ پرووائڈ کیا گیا سعودی عربیہ کو کہ جناب اسرائیل تو جہاں دل کرے گا آ کے حملہ کر دے گا، اس لیے انہوں نے تو اس وجہ سے پھر انہوں نے کہا کہ ہم بھی ذرا بڑے پائن کو بلا کے لاتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر فون کیا شہباز شریف صاحب کو، انہوں نے کہا پہنچو سرکار، تو یہاں سے یہ گئے، اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ ایک نیٹو آرٹیکل 5 قسم کا جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ ہو چکا ہے، اور اس کی ڈول سگنیفیکنس ہے۔ ڈول سگنیفیکنس کیا ہے کہ پاکستان کو بھی ہندوستان سے خطرہ رہتا ہے، اب بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ سے کوئی ایڈونچر ہو سکتا ہے، آپریشن سندور ٹائپ، تو ایسے ایونٹ میں پھر سعودی عربیہ بھی پاکستان کو نہ صرف سپورٹ کرے گا بلکہ اسسٹ بھی کرے گا ڈٹر کرنے میں۔ اور وہ کس طرح؟ ایم بی ایس صاحب کوئی فوج نہیں بھیج دیں گے، اس کی سمبولک سگنیفیکنس ہوتی ہے۔ سب سے بڑا بینیفٹ پاکستان کو یہ ہو سکتا ہے کہ اب پاکستان سعودی منی سے جو پیسے ملیں گے، بہت سے میمز بنے اس کے اوپر۔ ایک میم یہ بھی تھا کہ کسی بھی ملک کے ساتھ جنگ ہو، آپ نے بس ہمیں پیمنٹ ایڈوانس میں کرنی ہے عسکری بینک میں، باقی ہم کر لیں گے۔ تو اس میم کے مطابق بھی بات بڑی ٹھیک ہے کہ اگر پیمنٹ مل گئی ہمیں سعودی عربیہ سے تو پھر اس سے ہم امریکی ہتھیار خرید سکتے ہیں۔ تو چائنیز ہتھیار تو پہلے ہی ہمارے پاس PL-15 اور JF-17 سب کچھ موجود ہے، لیکن امریکی ہتھیاروں کا بھی اب منہ کھل جائے گا، کیونکہ سعودی عربیہ میں بہت بڑی ایک ملٹری ہارڈ ویئر کا سٹاک پائل ہوتا ہے ہمیشہ سے، جو امریکہ سے آتا ہے، تو یہ بہت بڑا ایک اسٹریٹجک انٹرسٹ ہوگا۔ دوسرا یہ کہ آفیشلی نیوکلیئر آرمز کے بارے میں نیوکلیئر گارنٹی کا کوئی ورڈ موجود نہیں ہے، کچھ لوگ مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ کھل کے اعلان ہو گیا کہ سعودی عرب پہ کس نے اٹیک کیا تو پاکستان جوہری حملہ کر دے گا، ایسی بات نہیں ہوئی، لیکن ڈیٹرنس سمبولک سعودی عربیہ نے شو کرنے کی کوشش کی ہے کہ وی ہیو اے پارٹنر جس کے پاس نیوکلیئر آرمڈ ہتھیار بھی ہیں۔ یہ انفارچونیٹ چیز ہے کہ دنیا اس نیچ پر پہنچ چکی ہے کہ اب جنگ کے علاوہ اور کسی قسم کی پالیسی میکنگ نہیں کی جاتی، لیکن یہ امریکن بیٹریل جو ہے، جو امریکہ نے دھوکے دیے ہیں عرب نیشنز کو، یہ اس کا ڈائریکٹ کانسیکوینس اور رزلٹ ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اسرائیل کی جو دنیا بھر میں بدماشی جاری ہے کہ انٹرنیشنل لاز کو وہ پلنڈر کر رہے ہیں، وہ نہ UN کو کچھ سمجھتے ہیں، نہ سیکیورٹی کونسل کی کوئی اوقات ہے ان کے سامنے، یہ اس کا رزلٹ ہے۔ جب آپ قانون کو پیروں کے نیچے روند دو گے
तो फिर दुनिया भर में अलायंसेस वॉर की बुनियाद पे बनाना शुरू करते हुए आपको बहुत से मुल्क दिखाई देंगे। तो ना सिर्फ चाइना, ना सिर्फ टर्की, ना सिर्फ अमेरिका और ना सिर्फ आज़रबाईजान और ना सिर्फ और ममालिक, अब बल्कि सऊदी अरेबिया भी खुल के इनफैक्ट सिग्नेचर्स करके ये साबित कर चुका है कि वी आर वेरी क्लोज टू पाकिस्तान। वजह क्या है कि वजह 3-4 किस्म की है। वाई इज़ पाकिस्तान पंचिंग अबव इट्स वेट? क्या वजह है कि पाकिस्तान अपने वेट से बढ़ के दुनिया में पॉस्चरिंग कर रहा है? 3-4 वजहें। सबसे पहली चीज़ है मिलिट्री डिप्लोमेसी, क्योंकि पाकिस्तान डिफेंस के एंगल से डिप्लोमेसी करता है, और जब भी दुनिया में जंग लगती है, ये तो हम सालों से कहते आ रहे हैं कि जब भी दुनिया में जंग का ख़तरा होगा, सबसे इम्पोर्टेंट मुल्क पाकिस्तान बन जाएगा। पाकिस्तान भाई इंडिया पाकिस्तान 3-2-1। जी तो गाइज ये थी आज की वीडियो। तो भाई कैसी लगी आपको वीडियो? आप सबको पता ही है कि इंडिया पाकिस्तान, ओह फिर इंडिया पाकिस्तान क्यों मुंह से निकलता है? एक होना असल में ना यार, क्या मैं अब बोल रही हूँ, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में एक डील हो चुकी है। आप सबको पता है कि मुझे पता था कि कतर पे हमला हुआ है, इसराइल ने ना जैसे बदमाशी खिला रहा है, जहाँ पे दिल किया बम मार दिए, जहाँ पे दिल किया। और अमेरिका में इसका साथी बना हुआ है। अमेरिका की सपोर्ट के बिना इसराइल कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, इसराइल जो है बिल्कुल छोटा सा कंट्री है, लेकिन उसकी पावर आप देखें कितनी ज्यादा है। उसकी पावर क्यों है इतनी ज्यादा? क्योंकि अमेरिका का हाथ है ऊपर, अमेरिका का हाथ है, इस वजह से ही कर रहा है ना। अगर अमेरिका चाहे तो आज ही सब कुछ रुक सकता है, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता। अमेरिका चाहता है कि मैं बस मतलब वो ना अपना नाम एक हाइड करके ना, तो इसराइल को उसने आगे लगाया हुआ कि तुम फलां पे धमाका, हाँ लोगों पे ये कर दो, वो कर दो। अब क्योंकि कतर भी आप सबको पता है सऊदी अरेबिया के नजदीक है, तो वहां पे हमला वहां नहीं, इनका मुल्क नहीं है, वो अलग है। कतर अलग मुल्क है, वो इनका मुल्क नहीं है, ठीक है। अरबों का तो है, लेकिन हाँ अलग मुल्क है। कतर अलग है, दुबई अलग है, सऊदी अरब अलग है, अलग अलग मुल्क है, ठीक है। तो उस पे हमला हो गया, तो अब हाँ सब अलग है, ठीक है। तो भाई हमला हो गया कतर पे, तो अब सऊदी अरेबिया को अपनी टेंशन पड़ गई है कि हम पे भी हमला हो सकता है। तो इस वजह से अब उन दोनों में डील हो गया, भाई आप हमें पैसे देना और हम आपको जो है ना अपनी फौज और अपना जो डिफेंस सिस्टम है ना वो मुहैया करेंगे। जब भी आप पे कोई हमला करने की कोशिश करेगा, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ये उनको प्रोटेक्शन देंगे और वो हमें पैसे देंगे। हमें ये डील होगी असल में जो है ना, कि अब ऐसा जैसे अभी सुबह आप न्यूज में सुन रही थी कि उसमें एक आदमी बोला था कि अगर सऊदी अरबिया हमें 15 से 20 बिलियन डॉलर दे देता है हमारे रिजर्व में रखने के लिए, तो पाकिस्तान की माशी हालत जो है ना वो काफी ज्यादा सुधर सकती है, ठीक है। यार इंडिया के पास 800 बिलियन डॉलर है शायद पड़ा हुआ रिजर्व में, और हमारे पास 15-20 बिलियन डॉलर नहीं है। हम कितने पीछे हैं उनसे। मैं ये सोच के हैरान होती हूँ कि हमारे पास रिजर्व में इतने पैसे भी नहीं है कि हम मतलब अपनी मुल्क को चला सके। हमें कर्जे लेने पड़ते हैं हमेशा। और अभी इन दोनों में डील हो गई, जो कि एक अच्छी चीज है। चलो पाकिस्तान की भी हेल्प हो जाएगी। और मैं सोचती हूँ कि सऊदी अरब जो है मतलब ऑयल वहां से इतना ज्यादा निकलता है, तो वो अपने ही क्यों नहीं बना लेते, ये एक सुपर पावर खुद क्यों नहीं बन जाते। मुझे लगता है कि उनको ना अभी थोड़ा टाइम लगेगा। मे भी वो ट्राई कर रहे हो, जैसे वो क्या नाम है, ईरान जैसे कोशिश कर रहा था, वो खुद बनने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही उनका मतलब प्लान सक्सेसफुल होने वाला था, तो इजराइल ने हमला कर दिया कि ये एटमी पावर ना बन जाए। तो इस वजह से जो है ना भाई, अब सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान की जरूरत पड़ गई। अम्मी आपको ये वीडियो कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी है, मुझे तो खुशी बहुत है। खुशी है कि पाकिस्तान को पैसे मिलेंगे। पैसे नहीं हमारा उनसे हो गया, हम जाए आएंगे। जा तो हम पहले भी सकते थे, ये तो नहीं है जा नहीं सकते। मेरी नजर में तो भाई अगर आप खुद अपने पैसे कमाए तो वो ज्यादा बेहतर है। हमें किसी के पैसों पे नजर कभी नहीं रखनी चाहिए। नहीं ना, ऐसे नहीं होता। अपने पैसे पता कैसे कमाते हैं? अपने मुल्क में जो चावल है, जैसे कनक है, या अपनी चीज, हम कोई चीज बनाए, कपड़े बनाए, ये दूसरे मुल्कों में भेजें, फिर वो हमें पैसे दें, वो हमारे अपने पैसे होंगे। अगर सऊदी अरब हमें कोई पैसे देगा ना, वो एज अ कर्जा देगा, वो हमें ये नहीं कि हमें दान कर देगा। ये चीज नहीं मुझे अच्छी लगी। मुझे ये चीज अच्छी लगती है कि पाकिस्तान अपने पैरों पे जिस दिन खड़ा हो गया ना,
उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो ये चाहती हूँ, मुझे तब खुशी होगी जिस दिन पाकिस्तान अपने कदमों पे खड़ा होके दुनिया में साबित करेगा कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी से पैसे लेने की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने पैरों पे खड़ा हो गया हूँ। तो मुझे लगता है तब हमें पाकिस्तान से लोग जाएंगे भी नहीं बाहर। आपको पता है, फिर पाकिस्तान में ही लोग रहना चाहेंगे। लोग कहेंगे यहाँ पे इतनी जॉब्स है, यहीं पे 3-4 लाख रुपया किसी को सैलरी मिले, कोई जाएगा यहाँ से बाहर? कभी भी नहीं जाएगा। तो ये चीज मैं चाह रही हूँ कि भाई ये चीज पाकिस्तान में होनी चाहिए। तो खैर अभी के लिए यही इनके लिए बेहतर था, तो हो गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना, फिर मिलता है एक और वीडियो। थैंक यू।